हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर सेरा हेल्थ एंड ब्यूटी। आज मैं रिक्वेस्ट वीडियो लेके आई हूँ हाइपोटेंशन पे। हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर में आज हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सके। चलिए हम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर, एज यू ऑल नो। और ये बहुत कॉमन है, जैसे हाइपरटेंशन कॉमन है वैसे ही लो ब्लड प्रेशर भी बहुत लोग को होता है। और इसमें बेसिकली देखा गया है कि जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो लोग चक्कर आता है, लोगों को डीजीनेस होता है और या तो वो चक्कर खा के गिर गए होते हैं, जैसे कि जिसे हम फेंट कहते हैं, फेंट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें कॉमनली देखी गई है। और एक्चुअली होता ये है कि अगर आपके ब्रेन में आपका जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल पाता है ब्रेन को, तो इसे हम लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहते हैं। और जो अगर हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात करें तो आप सबको पता है जो नॉर्मल सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है वो होता है 120/80 mmHg। लेकिन लो ब्लड प्रेशर में जो सिस्टोलिक है वो 90 और जो डायस्टोलिक है वो 60 से अगर कम है तो ये लो ब्लड प्रेशर में आता है। तो अगर 90/60 mmHg किसी का है तो इट्स अ लो ब्लड प्रेशर केस, और उसमें बहुत सारी सावधानी की चीज़ें होनी चाहिए। और बेसिकली लो ब्लड प्रेशर जो होता है वो जब होता है, अगर अचानक से किसी को ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो गया है तो ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं डूब रहे हैं, सिंक हो रहे हैं। डूबना मतलब सिंक होना। और आपको ऐसा बहुत ज़्यादा नींद आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि बस आपको कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, बस सो जाएं। और एकदम आपका डीजीनेस फील होगा, चक्कर भी आ सकता है और इनफैक्ट आपको एकदम ऐसा लगेगा कि आप शून्य में जा रहे हैं, ज़ीरो में जा रहे हैं कहीं। तो जब इस तरीके से फीलिंग होती है तो उसे बिल्कुल भी इजीली नहीं लेना चाहिए हम लोग को। जैसे कि हाइपरटेंशन में मैं आप लोग को बताई हूँ कि एकदम से अगर आपका बीपी हाई हो गया था तो आपको हाइपरटेंशन नहीं है, वैसे ही इसमें अगर आपका बीपी अचानक लो हो गया तो दैट इज़ नॉट द केस ऑफ हाइपोटेंशन। ये देखा गया है कि अगर कंटिन्यूसली आपका ब्लड प्रेशर 120/80 नहीं है, उससे कम है, तो आपका केस जो है हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर में आता है। अगर अचानक आपका ऐसा हो रहा है तो दैट इज़ नॉट अ केस। अब कई बार हमें स्ट्रेस के वजह से, स्ट्रेन के वजह से, कोई भी प्रकार की डिप्रेशन, टेंशन के वजह से भी लो या हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। बट अचानक ये सब जो चीज़ें होती हैं इट डजंट कम अंडर हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। सो प्लीज़ मेक श्योर योर माइंड। तो चलिए अब मैं चलती हूँ आपको लेके कॉजेज़ में कि इसके क्या कारण हैं जिससे लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन होता है। तो चलिए, सबसे पहला इसमें रीज़न है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होता है कि लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। हार्ट प्रॉब्लम्स, अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री हो या हार्ट प्रॉब्लम हो तब भी ऐसा हो सकता है। एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स लाइक थायराइड या डायबिटीज़ या कोई भी एंडोक्राइन के रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स या डिजीज़ होती हैं उससे हो सकता है। सीवियर इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के वजह से हो सकता है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट, अगर आप ठीक से न्यूट्रिटिव डाइट नहीं ले रहे हैं तो भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन, अगर आप पानी कम पी रहे हैं या आपको जो बॉडी में पानी की कमी हो रही है तो भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। ब्लड लॉस, अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो गया या आपको कहीं लग गई और काफ़ी खून बह गया है तो भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। अनीमिया, अगर आपके बॉडी में ब्लड की कमी है, एचबी की कमी है, एचबी कम है आपका, तो भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। और अगर आप बहुत गैप करके खाते हैं अपना खाना, यानी बहुत बिग गैप हो जाता है आपके खाने में, अचानक आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और बहुत देर बाद खाते हैं तो भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। ये था कॉजेज़।
कॉजेज़ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ख़ासकर चाहे आपको लो ब्लड प्रेशर हो या ना हो, हमें हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा खाने में गैप करना कोई ना कोई डिज़ीज़ को या बीमारी को नेवता देना है। तो हमें हर 2 घंटे में खाना चाहिए, इस चीज़ को आप याद रखिए। चलिए अब चलते हैं सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स में है, सबसे पहले डिजीनेस होता है, चक्कर आता है, फेंटिंग होती है या फिर चक्कर खा के गिर जाते हैं इसमें, ब्लड और फेडिंग विजन, यानी कि ठीक से हमें दिखाई भी नहीं देता, ब्लड इमेज दिखाई देता है या फेडेड हमें दिखाई देता है, क्लियर हमारा विजन नहीं हो पाता है, नौसिया होता है, फैटिगनेस होती है, थकान लगती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हम कोई भी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है हमारा। बता दूं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको बहुत एक्सेसिव लो ब्लड प्रेशर है तो ये आपको शॉक की तरफ ले जाता है। अगर आपको बहुत दिनों से लो ब्लड प्रेशर चल रहा है या आप कोई भी बात को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, टेंस्ड हैं, स्ट्रेन ले रहे हैं, स्ट्रेस है आपको, तो ये शॉक में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उसमें होता है कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर हमारे स्किन में कोल्ड क्लेमी पेल स्किन हो जाता है, हमारा स्किन जो है ठंडा हो जाता है, क्लेमी हो जाता है, पेल हो जाता है। रैपिड शैलो ब्रीदिंग, हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो होता है एक सिम्टम होता है जब हम शॉक की तरफ जाते हैं और ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर। वीक रैपिड पल्स, पल्सेस जो हो जाती हैं वो वीक हो जाती हैं। पल्स अगर वीक है तो लो ब्लड प्रेशर से रिलेशन में, और अगर पल्स जो नॉर्मल से हाई हैं तो दैट इज़ रिलेटेड टू हाइपरटेंशन। 70 जो है पल्स नॉर्मल कहलाती है, जो आपकी पल्सेस होनी चाहिए, और उसमें अगर 70 से कम है तो इट रिजल्ट्स द लो ब्लड प्रेशर, और हाई है तो देन हाई ब्लड प्रेशर। मेडिकेशंस मीन्स ये होता है कि जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं कोई ट्रीटमेंट के लिए, उसको लेने से जो साइड इफ़ेक्ट होता है उससे भी हमें हाइपोटेंशन होता है। तो ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिससे हमें हाइपोटेंशन हो सकता है, मीन्स प्रोलॉन्ग अगर आप वो दवाई ले रहे हैं और उससे अगर आपको हाइपोटेंशन जनरेट हो गया आपकी बॉडी में, उन मेडिसिन के बारे में आज मैं आपको डिस्कस करूँगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। उसमें है वाटर पिल्स, जिसे डायूरेटिक्स भी कहते हैं। लेसिक्स बहुत लोग लेते हैं। लेसिक्स जो है, लेसिक्स मेडिकेशन आजकल मैं देख रही हूँ बहुत लोग कॉमनली लेने लग गए हैं। लेसिक इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ मेडिसिन जिसे हम कॉमनली लें। जब तक आप अपने डॉक्टर से कंसर्न ना करते हैं तो प्लीज़ लेसिक्स का यूज़ ना करें, और ऐसे रिलेटेड डायूरेटिक्स जिसे हम कहते हैं, जो हमारे वाटर लेवल को डिक्रीज़ कर देता है बॉडी से, और वो हाई ब्लड प्रेशर में दिया जाता है कि उनका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाए। तो ऐसे ये दवाइयों को बिना डॉक्टर के कंसल्ट से बिल्कुल ना लें। सेकेंड टाइप ऑफ मेडिसिन इसमें आती है अल्फा ब्लॉकर, जिसे मिनी प्रेस भी कहा जाता है, जो कि हाइपरटेंशन में दिया जाता है। अल्फा ब्लॉकर जो होती हैं वो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। ऐसी मेडिसिन से भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, यानी प्रोलॉन्ग आप हाइपरटेंशन की दवाई खा रहे हैं और एक टाइम में आपका अगर जो हाई ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो गया, लेकिन फिर भी आप दवाई खा रहे हैं, तो वो कन्वर्ट टू हाइपोटेंशन हो सकता है। बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी अगर खाते हैं हम लोग प्रोलॉन्ग, उसमें भी आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। पार्किंसन डिजीज़ की मेडिकेशन जो होती हैं, पार्किंसन डिजीज़ में जो मेडिसिन हम लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उससे भी हमें लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, जो डिप्रेशन जिन लोगों को होता है, बहुत कॉमन है आजकल डिप्रेशन होना, और उसके लिए हम सोचते हैं कि हम एंटी डिप्रेशन खा लेंगे तो हमें डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, बट उससे लो ब्लड प्रेशर जनरेट हो जाता है, आपको लो ब्लड प्रेशर बॉडी में आ जाता है। तो प्लीज़ इस टाइप की दवाइयाँ लेने से पहले आप सोचिए, कंट्रोल करिए अपने आप को, कि सेल्फ आप कंट्रोल अगर आप अपने आप को कर सकते हैं तो डेट इज़ गुड, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो दवाइयों से ही सब ठीक नहीं होता है, वो आपके ऊपर होता है कि आप उसको कैसे हरा सकते हैं। तो
अगर इस टाइप की मेडिसिन ले रहे हैं तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। डिजीज़ की जो मेडिकेशन होती है, हार्ट डिजीज़ में जो हम मेडिसिन लेते हैं उससे भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। ये था मेडिसिन्स बताने का मतलब ये था कि आप कोई भी दवाई ले रहे हैं या कोई भी ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आप ये सोचिए क्या आप उसको खुद से कंट्रोल कर सकते हैं उन चीज़ों को। मीन्स क्या आपको इतनी ज़रूरी है दवाइयाँ लेना? अगर ज़रूरी है तो ही लीजिए, नहीं तो सेल्फ कंट्रोल, जो सेल्फ कहना चाहिए गाइडेंस होता है, उससे भी आपको बहुत सारी डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, स्ट्रेन हो, ये सब चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है कुछ ऐसी बीमारियों की, उसको तो आप डाइट से भी ठीक कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपको दवाइयाँ लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ चाहे आप होम्योपैथिक लें, एलोपैथिक लें, कोई भी दवाई लें, सबके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं जो आपको आज नहीं तो कल, लेकिन कभी ना कभी अपने बॉडी में पता चल जाता है। तो चलिए अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊंगी कि हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। तो चलिए ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहले हमें हाई सॉल्ट डाइट लेना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट की कमी हो जाती है लो ब्लड प्रेशर में, तो सॉल्ट ज़्यादा लें। इसका ये मतलब नहीं कि एक्सेसिव सॉल्ट लें, लेकिन सॉल्ट में जैसे कि मैंने आपको पहले भी हाइपरटेंशन वाली वीडियो में बताया है, सेंधा नमक अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नॉन अल्कोहलिक फ्लूइड्स, जो फ्लूइड्स जिसमें अल्कोहल नहीं होता, उन फ्लूइड्स को लेना शुरू करें, बहुत अच्छा रहता है। नॉन अल्कोहलिक फ्लूइड्स लें, और स्पेशली अगर जूस ले रहे हैं, क्रशेस ले रहे हैं, और आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, डिटॉक्स वाटर आ गया है, डिटॉक्स ड्रिंक्स आ गई हैं। अगर इस टाइप की ड्रिंक्स ले रहे हैं, ग्रीन टी ले रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ हैं, इनको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। अल्कोहल बिल्कुल नहीं लें, अल्कोहल लेने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अल्कोहल अगर ले रहे हैं तो प्लीज़ उसे बंद करने की कोशिश करें या फिर उसको कम करने की कोशिश करें। रेगुलर एक्सरसाइज करिए रेगुलरली, ताकि आपको अगर स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, या आपको इस टाइप की कोई भी चीज़ है, या आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो आप एक्सरसाइज से भी ठीक कर सकते हैं। इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन फ्लो, कैसे हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, वो सब टेक्निक करिए, चाहे वो योगा में हो या एक्सरसाइज में हो या एक्यूप्रेशर में हो या एक्यूपंक्चर में हो। पॉस्चर को हमें मेन ध्यान रखना है। पॉस्चर अगर आपका सही होगा, मीन्स पॉस्चर के वजह से कई बार ब्रेन में पूरा आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो पॉस्चर में ध्यान रखें कि जब भी आप कहीं से भी सो के उठ रहे हैं तो धीरे से उठिए, एकदम से उठ के खड़े मत होइए। कई बार उससे चक्कर आता है और लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो जिनको लो ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है या लो ब्लड प्रेशर जिनको है, उनके लिए ये है कि जब भी आप सो के उठ रहे हैं या एक्सरसाइज करके आप लेटिए थोड़ी देर, और लेट के जब आप उठ रहे हैं तो एकदम से खड़े मत होइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने पॉस्चर को ठीक करके, फिर धीरे धीरे करके उठिए। और वैसे भी चाहे आपको लो ब्लड प्रेशर हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, आपको अपना पॉस्चर एकदम ठीक से रखना चाहिए। और जब आप सो रहे हैं और सो के जब उठ रहे हैं तो एकदम से उठ के हमें चलना नहीं चाहिए या खड़े नहीं हो जाना चाहिए, धीरे धीरे करके करना चाहिए, बिकॉज आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो जाने में टाइम लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करिए, जिनको लो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा भारी सामान मत उठाइए, और बहुत ज़्यादा गर्म पानी, हॉट वाटर जो होता है, उसको एक्सपोज होने से बचाइए अपने आप को। अगर आप सोना ले रहे हैं या हॉट शावर ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लेना आपके लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा सा अगर आप लेके और थोड़ा आप सिटिंग पोजीशन में बैठिए, उसके बाद ही वॉशरूम से बाहर आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप हॉट शावर से या सोना से लेके आप बाहर आएंगे तो आपको लो ब्लड प्रेशर तुरंत हो सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से शावर ना लें। आप अगर ल्यूक वार्म वाटर ले रहे हैं या गुनगुना पानी जिसे हम कह रहे हैं, वो उन इतने पानी से अगर आप नहा रहे हैं या शावर ले रहे हैं या सोना ले रहे हैं तो दैट इज़ ओके, बहुत ज़्यादा हॉट ना लें। हर 2 घंटे में हमें छोटी छोटी डाइट में खाना खाना चाहिए। ये सबके लिए, ये सिर्फ लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए नहीं है।
हर छोटे छोटे मील आप लीजिए हर 2 घंटे में। 2 घंटे से ज़्यादा गैप मत दीजिए अपने खाने में। अगर 2 घंटे से ज़्यादा गैप देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। हर छोटे छोटे मील को 2-2 घंटे में लीजिए, चाहे आपको जो भी लेना लीजिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन 2-2 घंटे में खाइए। खासकर अगर लो ब्लड प्रेशर है तो लो ब्लड प्रेशर वालों को तो हर 2 घंटे में खाना चाहिए, और वैसे भी नॉर्मल लोगों को भी हर 2 घंटे में खाना खाना चाहिए। स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, स्ट्रेन, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए। मैंने अपने म्यूज़िक वाले वीडियो में आपको बताया है कि अगर आप लाइट म्यूज़िक सुन रहे हैं, या अगर आप अपने हॉबीज़ में अपना ध्यान दे रहे हैं, प्लांटिंग में, प्लांटेशन में, गार्डनिंग में, डांसिंग में, म्यूज़िक में, या आपका कोई हॉबी है, या आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, कुकिंग अच्छी लगती, अपना ध्यान डाइवर्ट करिए अपने आप को, और स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट से अलग हो जाइए। या स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट अगर आपके आसपास है तो उससे एकदम ही तुरंत आपको अलग हो जाना है, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर में आपको पता नहीं चलता है और तुरंत आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ये सब कॉमन चीज़ें हैं जिससे हम बिना मेडिकेशन के भी हम अपने लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो है, हाइपोटेंशन काफ़ी सीरियस है आपका, तो मेडिकेशन में जाना पड़ता है, जो कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। आपके किस टाइप के आपका कंडीशंस हैं उसको देख के, फैक्टर्स हैं, और क्या आपकी एज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। और फिर आप डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन आप लीजिए, अपने आप से कोई भी मेडिसिन मत लीजिएगा। मैं आपको ले जा रही हूँ रिस्क फैक्टर में कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं हाइपोटेंशन के। तो चलिए, पहला इसका रिस्क फैक्टर है एज। एज पे डिपेंड करता है कि कितना सीरियस है। मेडिकेशंस, अगर आप, मैंने पहले जो मेडिसिन आपको बताई हैं, अगर आप वो बहुत ज़्यादा ले चुके हैं या ले रहे हैं तो उन पे भी डिपेंड करता है कि कितना आप उनका क्वांटिटी में ले रहे हैं और कितना टाइम हो गया आपको लेते, और क्या आपको साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ों पे डिपेंड होता है। देन कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई, और हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो गई। अगर ये डिजीज़ आपको हो गई हैं तो उसके बाद ये लो ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो सकती हैं, या लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है उन पेशेंट्स में जिसमें ये सब डिजीज़ पाई गई हैं। अब क्योंकि मेरा ये एम रहता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके या डाइट को चेंज करके आप अपने डिजीज़ को खुद से कंट्रोल करें, तो चलिए डाइट पे चलते हैं। डाइट में सबसे ज़्यादा जो हमें लेना चाहिए वो है विटामिन B12। अगर हम विटामिन B12 ले रहे हैं तो विटामिन B12 जिन फूड्स में है, या उसकी कैप्सूल या सब्स्टिट्यूट्स भी ले सकते, क्योंकि विटामिन B जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है लो ब्लड प्रेशर के लिए। इवन विटामिन B9 भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, और विटामिन B9 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं आगे बताऊंगी इसमें कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो खासकर विटामिन B को आप ध्यान में रखिए, और विटामिन B की डाइट को लीजिए, उन फूड्स को खाइए जिसमें ये इंक्लूड है, और नहीं तो कैप्सूल्स और सब्स्टिट्यूट्स का सहारा लीजिए। सेकेंड इसमें है जूसेस। आप जितना जूस पिएंगी, जितना फ्लूइड्स आप अपना बॉडी में लेंगी, आपको लिक्विड डाइट बहुत ज़्यादा लेनी है, तो फ्लूइड्स को इंक्लूड करें जूसेस के उसमें, या फिर क्रशेस या डिटॉक्स वाटर, या जो भी आपको पीना है वो आपके ऊपर है, तो फ्लूइड्स को इंक्लूड करें। देन थर्ड है एस्पैरेगस। एस्पैरेगस बहुत अच्छी चीज़ होती है। बीन्स खाइए। लेंटिल्स अगर आप खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, मौसम्बी, संतरा, ऑरेंज, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, इनको अपने डाइट में इंक्लूड करें। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स को यूज़ करिए। अभी बरसात हो गई है, लीफी वेजिटेबल्स उतनी अच्छी नहीं आती, और नहीं खाना भी चाहिए क्योंकि कीड़े उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जब बारिश ख़त्म हो जाएगी, ठंड आएगी, तो बहुत अच्छी लीफी वेजिटेबल्स आती हैं, गर्मी में भी बहुत अच्छी आती हैं, तो उनको यूज़ करिए। अंडे खाइए, एग्स खाइए, एग्स बहुत अच्छी चीज़ है। लिवर, अगर आप लिवर अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो लो बीपी की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है।
सॉल्टी एंड सी फूड्स को इंक्लूड करिए, सॉल्टी फूड्स को इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। ऑलिव्स खाइए, ऑलिव्स बहुत अच्छी चीज़ होती है। ऑलिव ऑयल भी पी सकते हैं आप, और ऑलिव्स जो मिलता है अगर वो भी आप अपनी सैलेड में इंक्लूड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। फ्रूट सैलेड में इंक्लूड कर सकते हैं। इवन आप उसको ऑयल, जो वर्जिन ऑयल होता है उसको पी सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है। चीज़ का यूज़ करिए, चीज़ बहुत अच्छी चीज़ होती है। पिकल्स आप लोग के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। अचार आप बहुत अच्छे से खा सकते हैं। जो लो ब्लड प्रेशर वाले हैं उन्हें अचार खाना चाहिए एज अ मेडिसिन। अचार बहुत अच्छी चीज़ है। कॉफ़ी का यूज़ करिए, चाहे ब्लैक कॉफ़ी, वाइट कॉफ़ी, वॉट एवर, कॉफ़ी पीजिए। डार्क चॉकलेट खाइए, डार्क चॉकलेट भी बहुत अच्छी चीज़ है। और डार्क चॉकलेट के अलावा मैं आपको बता दूं, जो हमारी इंडियन नॉर्मल चॉकलेट आती है वो भी आप खा सकते हैं। तुलसी, बेसल लीव्स जिसे कहते हैं, तुलसी के पत्ते आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए, स्पेशली जब आपको लो ब्लड प्रेशर का अटैक हुआ है तो तुलसी के पत्ते अगर आप चबा लिए और चॉकलेट आप तुरंत खा लिए तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से नॉर्मल हो सकता है। लहसुन का प्रयोग करिए, गार्लिक अपने डाइट में यूज़ करिए। गार्लिक के तो मैं पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस आपको बता ही चुकी हूँ। लेमन जूस पीजिए, खासकर जब अटैक आया है आपको, लो ब्लड प्रेशर आपका तुरंत बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है तो लेमन जूस आपको पीना चाहिए। लेमन जूस मेडिसिन का काम करेगा। आलमंड मिल्क, बादाम का दूध, बादाम अपने दूध में भिगो के रख के पिया करिए, और बादाम को क्रश करके उसका शेक बना के भी पी सकते हैं दूध में, तो ये आपको बहुत अच्छा मेडिसिन का काम करेगा। किशमिश, रेसिन्स जैसे कहते हैं, अगर रेसिन्स अपनी डाइट में ले रहे हैं आप किशमिश, तो आपको लो ब्लड प्रेशर की कमी बिल्कुल नहीं होगी। कैरेट जूस, कैरेट जूस भी मेडिसिन का काम करता है लो ब्लड प्रेशर में। बीटरूट तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसका भी आप सूप या जूस या सैलेड में भी उसको खा सकते हैं। रोज़मेरी की टी भी पी सकते हैं, रोज़मेरी को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो रोज़मेरी भी अगर आप पी रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। स्वीट्स, मिठाई इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि आप कोई भी स्वीट खा लें, जैसे कि चॉकलेट या फ्रूट सैलेड या फ्रूट्स खा लें जिसमें स्वीट का कंटेंट्स ज़्यादा होता है, जैसे कि मैंगो, बनाना, ये सब जो फ्रूट्स होते हैं जिसमें स्वीट्स, ग्रेप्स बहुत ज़्यादा होती है, ये फ्रूट्स आप खा सकते हैं। नट्स एंड सीड्स, नट्स यानी कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, ये सबको इंक्लूड करें। राजमा बहुत अच्छी चीज़ होती है, राजमा बीपी लो वालों के लिए बहुत अच्छा है। ब्रोकली बहुत अच्छी चीज़ है, ब्रोकली का भी यूज़ करिए। और लेग्यूम्स भी आप खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो डाइट है वो आप इंक्लूड करें अपनी डाइट में, कार्बोहाइड्रेट डाइट लें। आज का वीडियो लो ब्लड प्रेशर में, और एक चीज़ याद रखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर से ज़्यादा डेंजरस लो ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में हमें बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं, बट लो ब्लड प्रेशर में जो हाइपोटेंशन में जो सिम्टम्स होते हैं वो हम बहुत इजीली लेते हैं, उतना ध्यान नहीं देते, तो कई बार हमें सडन अटैक भी आ सकता है। अगर लो ब्लड प्रेशर हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप सिंपली सो गए हैं या सिंपली लेटे हुए हैं, तो सडन अटैक भी आ सकता है। सडन आपको अटैक, जो साइलेंट अटैक जिसे हम कहते हैं, वो आ जाएगा, और साइलेंट अटैक से डेथ हो सकती है। तो बिल्कुल लो ब्लड प्रेशर को इजीली ना लें। इसके लिए जो मैंने चीज़ें बताई हैं जो इजीली आप कर सकते हैं, जिसमें मेडिसिन की यूज़ ना हो, वो चीज़ें करने की कोशिश करें। और अगर डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उन्हें टाइमली लें और डाइट पे ध्यान रखें। तो ये था आज का वीडियो मेरा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं ज़रूर मिलूंगी फिर से। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सेफ, बी हेल्दी।